वो खतीब जिनके दिल में हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बतों का दीप जल रहा हो, आइए हम उसी खतीब का इस्तकबाल करें। जरा नारे की गूंज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। बस थोड़ी देर आप जिंदा रहें, थोड़ी देर बिल्कुल सिमट जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहदाए करबला, जश्ने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत के फलक पे शाहे मदीना की बात होती है। कहाँ कहाँ मेरे मौला की बात होती है, और जहाँ भी आता है पर्दे की आबरू का सवाल, वहाँ पे फातिमा जहरा की बात होती है। और ये आखिरी शेर के अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। जो चाहते हो कि जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। हजरत की बारगाह में मैं रिज़ा पेश कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ को स्क्रीन में लाएं। बावकार उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुब्हानअल्लाह। मन अहब्बल हसन वल हुसैनु फ़क़द अहब्बनी औ कमा क़ाल। आइए हमरा सबसे पहले उस आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अनीस बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूला, सरकार इनो आ, सयाहे ला मका, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शमशुद्दुहा, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व असहाबिही सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह। छुआ जो कंकरों को तो दूर बना दिया, आया जो कैदी सामने तो हुर बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह। एक शेर और उसके बाद चंद मिनट बैठ बोलूंगा। आदमी रहने से मूड भी बनता है, ही नहीं। बहरहाल एक बहुत पहले ईरान का एक शायर एक शेर लिखा था, मुझे बहुत पसंद है। फरमाते हैं, ईमान हुसैन है, मरकज़े ईमान हुसैन है। सुभान अल्लाह। ईमान हुसैन है, मरकज़े ईमान हुसैन है, दोशे नबी के रहल का कुरान हुसैन है। दोशे नबी के रहल का कुरान हुसैन है, और दरिंदों से दगाबाजों से खूंखारों से लड़ते थे। दरिंदों से दगाबाजों से खूंखारों से लड़ते थे।
अदों से, ढाल से, नेज़ों से, तलवारों से लड़ते थे। वह हुसैन इब्ने अली मजहब के गद्दारों से लड़ते थे, मगर जब याद आई प्यारे नाना जान की उम्मत, वे बज़दम बखुद शब्बीर तलवारों के जुर्म में। हजरात, अभी अभी हमारे हजरतुल उल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाक साहब, जो कि सलाह, तक़वा, तफ़क्को, अज़मियत का एक अजीब व गरीब मुरक्का हैं, बहुत बेहतरीन आलिम है, मदरसा हमीदिया बालोगन में पढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब की मुदल्लल तकरीर हुई, बड़े बड़े बजमा में बोलते हैं। हजरात, आदमी नहीं है, लेकिन जब आए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। करबला तक तो पहुंचा दिए मुफ्ती साहब, बस वहीं से चंद मिनट आप समाप्त कीजिए कि हमारे हुसैन, आपके हुसैन, सबके हुसैन, क्योंकि मेरे आका नबी कौनैन आज से 1400 साल पहले सहाबाए किराम के मजमे में फरमाया है, मेरे रसूल का फरमान है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मेरे हसन हुसैन से बुग़्ज़, कीना, बगावत रखा उसने मुझसे रखा। अंदाजा लगाइए, मेरे आका नबी कौनैन सुल्तान दारैन हुजूर पुनूर सरवरे कायनात फरमाते हैं, साहबियों मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, अली से मोहब्बत करता हूँ, फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हूँ। जब इस फरमान को सहाबा सुनने लगे, सिद्दीक़ अकबर कहने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, मरे फारूक बोलने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, हजरत उस्मान गनी बोलने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, हैदर कर्रार बोलने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, सहाबी बोलने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, ताबईन बोलने लगे मैं भी मोहब्बत करता हूं। और इस हिंदुस्तान यानी अताए रसूल हिंदुस्तान में जो वलियों का सरदार है, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी आज से 800 साल पहले लोगों को बता दिया, ए लोगों सुनो, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत करेंगे। और सुन, हुसैन ने करबला के तपते हुए सेहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, फिस्क व फुजूर की तारीकियों में, जुल्म व तशद्दुद के अंधेरों में, खंजर और शमशीर के झुरमुट में, नईनमा की खारजार वादियों में, जमाना ने अहले बैत के साथ 3 दिन भूख और प्यास से निढाल होकर करबला की बेआबो गियाह जमीन पर अजमत बका के खातिर जाकर के लोगों को ऐलान किया था, ए लोगों सुनो, बात होगी तो कुरान की, कानून होगा तो कुरान का, दस्तूर होगा तो कुरान का, निजाम होगा तो कुरान का, आइन होगा तो कुरान का। कुरान के एक एक हर्फ के खातिर हुसैन अपने खून के हर हर कतरे को बहा देगा, लेकिन कुरान के आबरू पर आंच आने नहीं देगा, कुरान के आबरू पर आंच आने नहीं देगा। और लोगों को बता दिया एक शेर में कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नश्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन ने करबला के तपते हुए सेहरा में लोगों को बताया, ए लोगों मेरे आका नबियों के नबी रसूलों के रसूल का फरमान तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। मेरे आका सहाबाए किराम के मजमे में आखिरी हज्जुल वदा में आपने फरमाया, ए मेरे से मोहब्बत करने वालों, ए सहाबियों, ए मुसलमानों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इन दोनों के दामन को तुम थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, हत्ता के इकट्ठे होकर के हौजे कौसर पर हमसे मुलाकात करोगे। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह वो भारी भरकम क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मुसलमान
मुसलमानों सुनो, जमीन फट सकती है, आसमान लर्ज़ा पर अंदाम हो सकता है। मेरे आका नबी कौनैन की बात जबल मुरस्सस की तरह मजबूत और मुस्तहकम होती है, कूहे गिरा की तरह हुआ करती है। मेरे आका नबी कौनैन का फरमान है, किसी दास्तान गो का तसव्वुर नहीं है, इमामुल अंबिया का अपना फरमान है। ये दो भारी भरकम चीज, यानी सहाबा ने फरमाया वो भारी भरकम चीज क्या है? मेरे आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। ये जो हमारे घर में कुरान शरीफ है, हमारे बच्चे कुरान बचपन में पढ़ लेते हैं, जब जवान होते हैं वो दिल्ली चला जाता, कोई बॉम्बे चला जाता, कोई गुजरात चला जाता। गुजरात जाने के बाद हमारा बच्चा जाके काम में लगा हुआ रहता है, लेकिन हम मुसलमान के बच्चे हैं, हम मुसलमान के बेटे हैं। हमें सुबह तड़के उठने के बाद उस मिशन को जो मेरे आका नबी कौनैन के नवासा करबला के तपते हुए सेहरा में, यानी हुसैनियों को, यजीदियों को, सबको एक पैगाम दिया था, ए लोगों कुरान पढ़ो, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है कि 4 अशखास के लिए सुबह और शाम जन्नत दुआ मांगती है। सहाबा ने फरमाया वो अशखास कौन है? मेरे आका ने फरमाया है अल जन्नतो तस्ताको इला अरबाते नफरिन तालिल कुरान। पहला शख्स वो है जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान को पढ़ता है। ए मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम कुरान पढ़ी हुई हो, ओए मेरे भाइयों आप भी कुरान पढ़े हुए हो। सुबह जब तुम नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने के बाद पहले काक में से कुरान लो, आंखों से लगाओ, सीने से लगाओ, कुरान को खोलो, औज़ु बिल्लाह पढ़ के पहले शैतान को भगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ने का इरादा करते हो तुम और लब खोलने का इरादा करते हो कि रब्बुल अरबाब खालिक के कायनात फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते क्या कर रहे हो? मेरा बंदा मुझसे मुकाबला करने वाला है, बातचीत करने वाला है, गुफ्तगू करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है। उनके लब खुलने से पहले जाकर उनके लब का बोसा दे दो। आपका बेटा कुरान पढ़ रहा है, आपका भाई कुरान पढ़ रहा है, आपके दोस्त अहबाब कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और आपके लब का बोसा देते हैं और जन्नत कहती है मौला मेरी गोद सुनी है इस कुरान के पढ़ने वालों को, मेरी गोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुरान को पढ़ते मेरे आका नबी कौनैन ने फरमाया वो इतरती अहलल बैत, और मेरी इतरत मेरी अहले बैत, इनके दामन को थामे रहना मजबूती के साथ। याद रखो ये इतरती कौन है, ये अहले बैत कौन है? आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, आले रसूल की मोहब्बत में ये जलसा कायम किए हो, ये जिक्र शोहदाए किराम में बैठे हुए हो। तुम सोच रहे हो कि हम यहाँ पे मस्तान बाबा के दरबार पे बैठे हुए हैं, क्या मस्तान बाबा हमें नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। जब मस्तान बाबा तो मेरे मस्तान बाबा का ये आलम है, तो मेरे हुसैन का क्या आलम होगा, नबियों के नबी का क्या आलम होगा। इसलिए कि रूह मरती नहीं है, रूह मिटती नहीं है, रूह फना नहीं होती है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं रूह कुर्बो बुअद मकानी यक्तास, रूह के लिए दूर नजदीक सब बराबर है। यहाँ से हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, करबला से हुसैन समात फरमा रहे हैं, यहाँ से हम हुसैन का तज़किरा कर रहे हैं, मदीना से मुस्तफा समात फरमा रहे हैं। मुसलमानों हुसैन पर सलाम पढ़ा करो, हुसैन पर दुरूद पढ़ा करो, हुसैन से मोहब्बत किया करो, हुसैन का तज़किरा किया करो। और जब कोई परेशानी आ जाए हुसैन का जिक्र करके हुसैन को याद करो, और हुसैन के वसीले से जब दुआएं मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, मुरादें पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम और आप तो क्या, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मजहर गौसियत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। जब इमाम आला हजरत फरमाते हैं या अल्लाह
इमाम हुसैन के सदक़े में मेरी मुसीबत, मेरी परेशानियां, जो वबाएं, जो बलाएं, जो मुसीबतें अगर नाज़िल हो तो हुसैन के सदक़े में उसको दफा फरमा दे। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हुसैन का सदका लेते रहें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपने मुफ्ती साहब से समाअत किया है, जानते हो वो मुबाहिला करने वाला हुसैन का चेहरा देख करके अल्लाहू अकबर किस तरह से थर थर कांपता हुआ नजर आता था। मेरे हुसैन का बचपना है, हुसैन पैदा हुए, मुस्तफा जाने रहमत, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल ने हुसैन के कान, दहिना कान में आजान मुबारक पढ़ दिए, दूसरे कान में आपने तकबीर पढ़ दिए। मुस्तफा जाने रहमत के नवासा हजरत इमाम हुसैन जब खत लिख करके आए, तहरीर लिख करके दिखाने लगे, तो हजरत अली भी नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा भी नहीं, यहाँ तक के नबियों के नबी भी नहीं, यहाँ तक के जिब्राइल अमीन भी नहीं, रब्बुल अरबाब खालिक के कायनात ने जिब्राइल को फरमाया, जिब्राइल एक जन्नती सेब लेकर जाओ और मेरे महबूब को बता दो कि ये सेब को उछाले, जिसकी तख्ती में वो सेब का टुकड़ा या सेब गिर जाएगा, उसी की तख्त, उसी के खत, उसी की तहरीर के रिजल्ट में वो कामयाबी हासिल हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। मेरे आका के बारगाह में जन्नती सेब लाया गया, उछाले मेरे आका नबी कौनैन, हवा में लहराने के बाद सेब के दो टुकड़े हो जाते हैं, आधे इस तख्ती में, आधे इस तख्ती में। पता चल गया कि ना हुसैन के दिल दुखाया रब ने, ना हसन के दिल दुखाया रब ने। पता चल गया जो रब तबारक व तआला हुसैन से मोहब्बत करे तो हमें और आपको भी चाहिए कि हुसैन से मोहब्बत करते रहे। जब हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत हमसे बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। हजरत गिरामी, इमाम हुसैन का तज़किरा अगर किया जाए ना, तकरीबन 15-16 रात से जो रोजाना बोलता हूँ, ये मौलाना परवाज अरशद परवाना साहब कल भी परसों भी तकरीबन मुहर्रम से पहले रोज बोलता हूँ। रात को 2:30 बजे यहाँ से गया था मैं इधर ही से। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं जहाँ मुफ्ती इश्तियाक साहब ने जाकर पहुंचा करके छोड़ दिए, वहीं से थोड़ी देर 10 मिनट बोलता हूँ। देखिए यजीद पलीत कितने दिन हुकूमत की, कितने दिन अपने आप को शहंशाह बना के मुंह बना के रहा, सिर्फ 3 साल 8 महीना कुछ दिन। लेकिन उनके वालिद अमीर माविया जो सहाबी रसूल है, मुस्तफा जाने रहमत, सरवर कायनात से इतनी मोहब्बत कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर हजामत बनवाते, खत बनवाते या नाखून कटवाते तो हजरत अमीर माविया 2 जानू बैठ जाते, ऐसे हथेलियों को फैला देते, या रसूल अल्लाह आपका मुँह मुबारक एक मिल जाए, मेरा मुक़द्दर औजे सुरैया तक पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नाखून का टुकड़ा मुझे मिल जाए, क्योंकि सहाबा किराम लेने के लिए तरस रहे थे। क्या करोगे लेके? मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि मैं इस अमल के बुनियाद पर चला जाऊं जन्नत में। लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि आपके मुँह मुबारक मेरे मरने के बाद मैं वसीयत करूंगा कि आंखों में लगा दिया जाए, मेरे लबों में लगा दिया जाए आपके तबहमत अहमद शरीफ। अगर मुझे मिल जाए तो मैं कफन की जगह पर वसीयत करूंगा, वो कफन में पहना दिया जाए। इस कदर मोहब्बत है यजीद के बाप हजरत अमीर माविया अमीरुल मोमिनीन 20 साल तक जो है गवर्नर रहे। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बाप का ये आलम, लेकिन बेटे का ये आलम। बाप देखते थे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा यजीद। बचपन हर कोई जानता है मेरा बेटा है, हम अपने बेटा के बचपन भी देखा है, जवानी को भी देखता हूँ, और वो किस तरह से चलते हैं आप भी जानते हैं। आपके घर
घर में आपकी बेटी है, बेटी मुस्कुराती है, आप पहचान लेते हैं क्यों बेटी मुस्कुराती है। बेटा रूठ करके जाता है, आपको पता चल जाता है बेटा किस लिए रूठ के जाता है। लेकिन अमीर माविया है, जब सुबह को तड़के नहीं उठता था यजीद, डांटते थे अमीर माविया कि तुम क्यों नहीं उठते हो। वो नमाज को तर्क करता था, वो नमाज को छोड़ देता था, वो शराबें पिया करता था, वो जनाकारी आम करता था, वो गलत काम में मशगूल रहता था। इस कदर खतरनाक लड़ाई दंगे फसाद करना उनका काम था। हजरत अमीर मोमिनीन हजरत अमीर माविया दंग रह जाते, ये मेरा बेटा कैसा पैदा हो गया है, ये किस कदर है, यानी दूर है कानून खुदाबंदी से। उसने जो है यानी खुराफाती तूफाने बदतमीजी फैलाना शुरू कर दिया था। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उस बदतमीज ने यानी यजीद पलीत ने क्या किया, अपने फौज को भेजा, जाओ मदीनातुल मुनव्वरा जहां मुस्तफा का रौजा है, जहां मस्जिद नबवी है, खजूरों के झुरमुट है, सहाबाए किराम के मजार हैं, अबू अय्यूब अंसारी के बाग हैं, ये सारे के सारे जाके ढा दो। और सुन वो यजीद पलीत क्या कहा कि वहां की जो महरुमात है वो औरतें हैं, वो तुम पर हलाल है। इस कदर बदतमीजी फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर। एक दो दिन नहीं, एक 1.5 महीना तक तूफान बदतमीजी फैलाना शुरू कर दिया। मदीने के लोग को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी है, वहां पर घोड़े बांधना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी में घोड़े लीड कर रहे थे और वह उसके जो पेशाब कर रहे थे मस्जिद नबवी में, यानी तक के दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा बदतमीजी फैला दिया था। फिर वहां ताराज करने के बाद अपने अफवाज को भेजा, अपने नफरी को भेजा। कहां? मक्कातुल मुकर्रमा में। जानते हो मक्कातुल मुकर्रमा जो हुज्जाज हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा पहाड़ी है, अल्लाहू अकबर, मकाम इब्राहिम है, मुजदलफा है, ये सब चीज जानते हो। जाने के बाद उन्होंने अपने फौज को कहा वहां के लोगों को कत्ल करो वरना मेरी बैत कर ले तो अमान दे दिया जाएगा। लेकिन वहां के मुसलमान ऐसे नहीं थे, वो जानते थे ये नाहंजार है, ऐसा वैसा है, नमाज को तर्क करता है, वो अलग मिशन चलाया है, हम उस मिशन पर जो है नहीं रहेंगे, मिशन हुसैन पर गामजन रहेंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि जब वहां पे फौज को भेजा है, खाने काबे की गिलाफ देखते हो ना, उसमें आग लगा दिया, खाने काबे के दीवार को यानी तोड़ना शुरू कर दिया। और सुनो, यूं ही नहीं, खाने काबे के अंदर जो है यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, उसको जला करके राख कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में जो दुम्बा जन्नत से जिब्राइल लेकर के आए थे, उसके सिंग रखे हुए थे, उनके खाल मुबारक रखे हुए थे, कुछ तबर्रुकात उनके अंदर थे हरम शरीफ में, उसको भी जला के रख दिया। और उसी मैदान में 1-2 दिन नहीं, काफी अरसा तक, लेकिन वो अपने एक किला में जाकर के रंगलिया मना रहा था, शराबे पीता था। एक औरत इधर खड़ी नाच रही थी, दूसरी औरत उधर गा रही थी, कुछ लोग जो है बांसुरियां बजाते हुए नजर आते थे। अचानक उनके मुंह से कीड़े पड़ना शुरू हो गया। उसी मुंह से वो जो है ऐसे कर ऐलान किया था और उसी मुंह से वो बदतमीजी बकता था, उसके मुंह से कीड़े निकलना शुरू हो गया, आंख से कीड़ा निकलना शुरू हो गया, पूरे मुंह से जो है बदबू फैलना शुरू हो गया। अल्लाहू अकबर। इस कदर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, उनके पास कोई बैठने के काबिल नहीं रहा, बदबू इस कदर कर रहा था। हकीमों को बुलाया जा रहा है, हाजिकों को बुलाया जा रहा है, तबीबों को बुलाया जा रहा है। कोई आंखों को यूं फैला करके देखता है, कोई होंठ को उठा करके देखता है, कोई जिस्म को यानी खींच कर चमड़े को देखता है। हकीम या तबीब कहता है, हाजिक कहता है, हे यजीद, तुम पर ये दुनिया की यानी दुनियावी अमराज में तुम मुब्तला नहीं है, ये कोई दुनियावी मर्ज नहीं है। ऐसा लगता है कि आसमानी कहर तुम पर नाजिल हुआ है, आसमानी बलाएं तुम पर टूट पड़ी है। तौबा कर लो तो कुछ नजात मिल सकती है। हाँ, एक हकीम बता रहा हूँ जो रूम में है, वो आतिश परस्त है, उनको बुला करके लाओ, हो सकता है कोई दवाई तजवीज करे। उनको बुलाया गया, बेशुमार दौलत दी गई। उसने जब देखा नब्ज को, आंखों को देखा, जिस्म को देखा, देखने के बाद कहा दुनिया के कोई दवाई से तुम ठीक नहीं होगे, तुम चले जाओ, सुबह सवेरे मैदान में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, सैर करना शुरू कर दो, सुबह की हवाएं लो तो कुछ इफाका हो सकता है। वो घोड़ों पर सवार हुआ, बहुत नफरियों को लेता है, बड़े फौजों को लेता है, शाह कर्रोफर के साथ, जो एहतशाम के साथ किधर जा रहा है? जंगल के तरफ। विस्ल बचता जा रहा है, नक्कारा बचता जा रहा है, यजीद वलीद आ रहा है,
अपने को खाली कर दो। चलते 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 एक हिरनी नजर आती है। तारीख बता रहा हूँ मुसलमानों, एक हिरनी जब नजर आई तो वो अपने फौज को कहता है, अपनी नफरी को कहता है, तुम यहीं ठहरो, अब मेरी निशाना देखो। यूं ही मैं निशाना बाज नहीं हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ। अभी देखो हिरनी को शिकार करके लाता हूँ। वो रवाना होता है, घोड़ को एड़ लगाता है, हिरनी भागती हुई जा रही है, ये घोड़ा को दौड़ाता पीछे पीछा कर रहा है। काफी दूर चला गया, चलते चलते कई यानी 50 किलोमीटर दूर भागा। जब वो ओझल हो गई हिरनी तो अब क्या देखता है कि अब मेरे फौज भी नहीं है, ये बियाबान जंगलों में है, किधर से मैं जाऊंगा। यूं ही मुड़ता है, एक आग का एक दीवार नजर आती है, पीछे भी आग के दीवार, दाएं बाएं भी आग के दीवार। जिधर भागना चाहता है उधर आग ने उसको घेर लेता है। अब वो बचाने वाला कोई नहीं, यहाँ तक के चारों तरफ से आग ने उसको जला करके खाक कर दिया। उसके फौज जाते जाते वहां तक पहुंचे, ढूंढना शुरू कर देता है। उनके फौज के कान में आती है, यजीद पलीद पर जो है अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है, वो जलकर खाकिस्तान हो गया है। लौट जाओ, अगर इधर कदम बढ़ाओगे तुम भी जलकर खाकिस्तान हो जाओगे। मुसलमानों बताओ, यजीद पलीद कितने दिन, ये 3 साल के अंदर उसका क्या हाल हुआ। इसलिए दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहोगे मेरे प्यारे भाइयों। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में रहना है तो कुरान पढ़ते रहा करो, दुनिया में रहना है तो तस्बीह पढ़ते रहा करो, दुनिया में रहना है तो तहलील पढ़ते रहा करो, सच बोलते रहा करो। अल्लाह उसके रसूल और उसके रसूल कौनैन के नवासे से मोहब्बत करते रहा करो। मर के भी जिंदा व ताबिंदा दरख्त नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी खत्म कर हजरत गिरामी किस कदर जुल्म उठाया यजीद पलीद। उसी करबला में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सकीना था। ये इमाम हुसैन की बेटी थी। हल्क सूख कर काटा हो चुका था, आंखें उबल रही थी, सब शहीद हो गए थे, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन है, औरत है, उम्मे रुबाब है, ज़ैनब है, कुलसुम है। बच्ची की प्यास देख करके परेशान, खाना नहीं पीना नहीं। बच्ची कभी इधर भागती कभी उधर भागती। हजरत ज़ैनब उस अंधेरे में एक टूटी हुई खंजर लेकर के बाहर को मस्तूर अपने चेहरे को ढांक कर उस अंधेरे में भी तलाश करने के लिए, मेरे भाई का लाशा का किधर है, अब्बास अलमबरदार का लाशा किधर है, अली अकबर के लाश किधर पड़े हुए। एक खंजर को लेके देखने के लिए मैदान में हजारों लाश हैं, टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं। एक तरफ कुलसुम, एक तरफ हजरत ज़ैनब। यहाँ देखती है हजरत ज़ैनब, क्या देखती है कि एक इमाम हुसैन की वो बेटी सकीना भाग रही है, कभी इधर कभी उधर। एक आवाज लगाती है, अब्बा किधर है, बाबा जान किधर है। तेरी बेटी सकीना को नींद नहीं आती, मैं पानी नहीं मांगूंगी, मुझे किसी चीज का शिकवा नहीं, काफी देर तक मैं सोती हूँ, आपका चेहरा मुझे नजर आता है, आपकी मोहब्बत मुझे नजर आती है, आपके आगोश में सोती थी, मुझे नींद आ जाती थी। आज मुझे कोई जो है बेटी का ये पुकारने वाले नहीं, अब्बा हैं कहाँ आप। वो कभी भागते इधर उधर जाकर के अचानक एक गिलास में हजरत सकीना जाके गिर जाती है और उधर से ज़ैनब आती है और आने के बाद सकीना को उठाती है और उठाने के बाद फरमाती है कि तुम इस लाश को कैसे पहचान लिए कि ये तुम्हारे बाप हुसैन की लाश है। हजरत सकीना कहती है, कभी मैं इधर भागती थी, कभी उधर में भागती थी, मैं दुआएं करती थी, अचानक इसी लाश में हरकत हो गया और इसी लाश से आवाज आती, बेटी इधर आ, मैं यहाँ पे हूँ। जो ही मैं करीब गया तो बिल्कुल आवाज मेरी समझ में आ गई कि ये मेरे बाप मुझे बुला रहे हैं। मैं वहीं पे जाकर के जो है बेतहाशा जो है उनके सीने
सीने पे लेट गई, मुझे थपकियां देते रहे, मुझे लोरियां देते रहे और मुझे कलेजे से लगा के सो जा बेटी सो जा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी। अल्लाह अकबर, इस कदर इमाम हुसैन की बेटी है, हजरत सकीना है, इतने में जो है हुर की बीबी जो है पानी लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब को देती है। कहा पानी? कहा नहीं, पानी मैं नहीं पीऊंगी। कहा देखो ये सकीना जो है प्यास की शिद्दत से परेशान है, मैं छुपा करके पानी लाई हूँ, आप ले लो पानी। पानी लेने के बाद हजरत सकीना को पेश करती है हजरत ज़ैनब। कहा हम फूफी जान, क्या आपने पानी पी लिया? कि नहीं, हमारे घराने का दस्तूर है कि सबसे पहले छोटे को पिलाते हैं, खाना खिलाना होता तो छोटे को खिलाते हैं, पहले तुम पी लो बेटी। अल्लाह अकबर, उस पानी को लेती है सकीना और लेने के बाद भागती है, कभी इधर कभी उधर। हजरत ज़ैनब पीछे भागती है, बेटी कहाँ को जा रही हो? मुझसे छोटा मेरा भाई है जिनका नाम अली असगर है, उसका सिर हल्क सूख कर काटा हो चुका है, वो रो रहे होंगे। आप ही ने तो कहा है कि पहले छोटे का हक है, पहले छोटे को खिलाना चाहिए, पहले छोटे को पिलाना चाहिए। तो मैं कैसे पानी पी लूं जब आपने पानी नहीं पिया है? तो मैं कैसे पानी पी सकती हूँ? पहले भैया अली असगर को पानी पिलाऊंगी, तब जाके मैं पानी पीऊंगी। ऐ मुसलमानों, वो करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, जिसको फजूर की तारीकियों में, जुल्म और तशद्दुद के अंधेरों में, खंजर और शमशीर के जुर्मुट में, नैनवा की खारसार वादियों में, इमाम हुसैन के हर छोटे बड़े हर फर्द ने ऐलान कर दिया है कि छोटों से मोहब्बत किया करो और छोटों के साथ साथ मिलजुल के खाया करो। कितनी परेशानी आ जाए, कितनी दिक्कत आ जाए, घबराना मत, इसलिए कि कुरान में अल्लाह का ऐलान है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शुऊर नहीं कि तुम उसकी जिंदगी को समझ सको। अरे शहीद का जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं और उनके खून का पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है तो उनको दीदार इलाही नसीब हो जाती है। उनको क्या तकलीफ है? सर कटने का, बाजू कटने का, जिस टीमे होने का। इस्लाम पर डट के रहो और इस्लाम पर मरोगे तो मर के भी जिंदा वो ताबिंदा दरख्त रहोगे। अल्लाह फरमाता है फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम लोग मत मरना मगर मुसलमान होकर के मरना। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि वअस्तग़फिरुह तौबा। इलाही तौबा कर देम, तौबतुन नसूहा कर देम, ज़ाहिर तौबा, बातिन तौबा, कौलन तौबा, फेलन तौबा, लिसान तौबा। अज सरे नो मुसलमान शुदेब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।